Hi guys, what's up? My name is Ayush Rajput and you are watching Ayush Rajput Fitness. I have more than 3 years of experience of weight training and I am not certified fitness coach because मेरा मानना है कि कोई भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स करके आपको नॉलेज तो मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है। पिछले 6 महीनों में या फिर 1 साल के अंदर मैंने 20 से भी ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है और ये मेरा लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन था जो कि हमने बहुत फास्ट सिर्फ 3 महीने में कुछ ऐसे रिजल्ट्स अचीव किए जो कि अनबिलीवेबल है, जो आप यहाँ फोटोज पे देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा गोल क्लियर था कि इस लड़के को मसल बिल्ड करना है या फिर फैट लॉस करना है। हमारा गोल था सिर्फ फैट लॉस, क्योंकि ये लड़का सिर्फ 14 ईयर का है, तो इसे मसल से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। अगर आप भी मुझसे पर्सनली डाइट प्लान लेना चाहते हैं या फिर कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा प्लान कुछ इस तरीके से होता है, 15 डेज का आपको फ्री ट्रायल दिया जाएगा। 15 डेज के अंदर अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, आप नहीं। 15 डेज के अंदर अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो बात है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो तो आगे बात बढ़ाएंगे, और अगर मुझे लगता है कि आप इतने काबिल नहीं हो कि आपको मैं ट्रेन करूं तो 15 डेज के अंदर आपको मैं पीछे ढकेल दूंगा। और हाँ, 15 डेज के अंदर मैं आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिलवा सकता हूं, बस आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैट लॉस की ऐसी कौन सी मिथ्स होती है जो कि हमारे सोसाइटी में सो कॉल्ड ट्रेनर, सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने फैला रखा है, जो कि बहुत ही बेबुनियाद ढकियानुसी कुछ बोलते हैं ना, ऐसा ही है। तो सबसे पहला चीज, मैं बहुत सारे टीवी के एक्टर्स, सेलिब्रिटीज को देखता हूँ जो बोलते हैं कि हमने 6 साल से, हमने 1 साल से, हमने 8 साल से मीठा नहीं खाया है। अच्छी बात है अगर आपने 8 साल से मीठा नहीं खाया है, बहुत अच्छी बात है, मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो लोग ये नहीं बोलते कि मैं एक एक्टर हूं इसलिए मैं 8 साल से मीठा नहीं खाया हूं। वो लोग साफ साफ ये बोलते हैं कि मैं फिट रहना चाहता हूं इसलिए मैंने 8 साल से मीठा नहीं खाया, जो कि सरासर गलत है। कितने ऐसे लोग हैं जो हर दिन मीठा खाते हैं, स्वीट टूथ क्रेविंग्स होती है। ओवरऑल एट द एंड हम सब मरने वाले हैं। इतना ज्यादा डाइट करके क्या करोगे आप? अगर आपके पास 6 पैक एब्स हैं तो भी आपका बॉडी एट द एंड जलने वाला है। आप बहुत ज्यादा मोटे हो तो भी एट द एंड आपका बॉडी जलने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको फिट नहीं रहना है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि फिटनेस एक ऐसा चीज है जिसको आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करना है। बस आपको शामिल करना है फिटनेस को अपने डेली लाइफ में, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपकी मम्मी का, आपके पापा का, आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और इतना अच्छा मौका है सेलिब्रेट करने का, और आप वहां पर साइड में कोने में जाके बैठे हो कि मेरा डाइट है, मुझे डाइट करना है। तो फिर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी रहे हो, आप डाइट 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 करते एक दिन चले जाओगे। मेरा कहना बस ये है कि फिटनेस को आपको अपने लाइफ में इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हो, कोई ओकेजन हो रहा है, वो भी आपने वहां फिट भी रहो। और ये कैसे करते हैं चलो इस वीडियो में बताता हूँ। मैं बचपन से ही मोटा था। मैं तो साफ आपको बता रहा हूँ, जो लोग मोटे होते हैं, मोटे इन द सेंस थोड़ा सा भी खाते हैं और उनका वेट गेन हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उन्हें भगवान ने कर्स देकर पैदा किया है। क्योंकि सेम जेनेटिक्स में मेरा भाई भी है जो दिन भर ठूस ठूस के खाता है, फिर भी उसका वेट लॉस होता है। और मैं दिन भर डाइट फॉलो करता हूँ, वो वाला डाइट नहीं जो मैंने पहले कहा था, एक हेल्दी डाइट, फिर भी मेरा वेट गेन होता है बहुत जल्दी। मैं बहुत टाइम से फैट लॉस करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पतला भी कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर से गेनिंग करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब मुझे मसल गेन को चेज करना है। मैंने अपने आप को फैट से फिट किया और बहुतों को भी फैट से फिट किया है, और अब मुझे अपने आप को एक अलग लेवल पे लेकर जाना है। तो मैं इसी प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, मैं फिटनेस में करियर बनाना चाहता हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। तो मुझे कैमरे के सामने अपना बॉडी दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं उस डाइट की तरफ जाऊं कि मुझे मीठा छूना भी नहीं है, सूंघना भी नहीं है, तो चलेगा, क्योंकि आपको अपने प्रोफेशन में एंड तक जाना ही पड़ता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बुरा नहीं है। उसी तरीके से जो एक्टर्स होते हैं उनका गोल है अच्छा दिखना, अच्छी फिजिक कैरी करना, तो अगर वो जिंदगी भर भी मीठा ना खाएं तो चलेगा। मैं इसी फिटनेस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, मैं सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक डाइट फॉलो करूँ, स्ट्रिक्ट डाइट, तो चलेगा, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आप अपना डेली लाइफ में फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं। इसके लिए गाइज आपको क्या करना होगा, ना तो आपको वेट गेन करना है, ना तो आपको वेट लॉस करने पे ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है अपनी हैबिट्स को चेंज करने पे। व्हाट आई मीन टू से दैट कि आपको अपना ईटिंग हैबिट बदलना है। आपको अपने माइंड में ये बिल्कुल भी नहीं लाना है कि जो हेल्दी थिंग्स है वो डाइट वाली चीजें हैं, लाइक पनीर। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो, पनीर, तो आपके माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं डाइट पे हूँगा तभी मैं पनीर खाऊंगा।
पनीर आपके खाने का हिस्सा होना चाहिए। आपके माइंड पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चिकन है, ये डाइट करने पे खाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि चिकन एक अच्छा फूड है, बेटर ऑप्शन है, पनीर एक बेटर ऑप्शन है, मुझे ये अपनी लाइफ में ऐड करना है। और आपको कुछ हैबिट्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि आप खाना खाने के बाद वॉक पे जाते हो, डिनर के बाद आप 30 मिनट का वॉक लेते हो। ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, ना कि आपको फैट लॉस पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करके जिम जाके अपना वजन कम भी कर लेते हो, लेकिन ये आपका लाइफस्टाइल नहीं है, फिटनेस इंडस्ट्री आपका नहीं है, तो जैसे आपका फैट लॉस हो जाएगा डाइट की वजह से, फिर आप बैक टू नॉर्मल डाइट पे आओगे, अगेन आप वेट गेन कर लोगे। इवन हो सकता है कि आप पहले से भी ज्यादा वेट गेन कर लो। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा गोल सेट नहीं करना है कि मुझे 10 दिन में, 20 दिन में या फिर 3 महीने में पतला होना है, क्योंकि 3 महीने में आप मोटे नहीं हुए हो। बहुत कम ही लोग होते हैं जो 3 महीने में मोटे हो जाते हैं। आपको मोटे होने में 2 से 3 साल लगे हैं और आप चाहते हो कि वो मोटापा 3 दिन में कम हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे चेंज करना है। जैसे कि अगर आप सुबह 4 रोटी खा रहे हो नाश्ते में, तो 2 रोटी को हटा के उसके बदले आप सैलेड ऐड कर लो। क्वांटिटी उतना ही रहेगी, बस 2 रोटी की जगह सैलेड ऐड हो गया। फाइबर, अगर आपके खाने में फाइबर होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका पेट भरा भरा फील होगा, तो आपको लेट तक भूख नहीं लगेगा। अगर आप रात को चावल ज्यादा खाते हो तो चावल कम करके या तो पनीर ऐड कर लो या तो चिकन ऐड कर लो। मतलब आपको ऐसा फील होना ही नहीं चाहिए कि आप डाइट कर रहे हो। आपको अपना हैबिट ही ऐसा बनाना है कि यार मुझे यही सारी चीजें खाने में अच्छी लगती है। ओवरऑल धीरे धीरे आपका फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप फैट लॉस के पीछे भाग ही नहीं रहे हो। आपने अपना हैबिट ही ऐसा बना लिया है कि आपका फैट लॉस अपने आप होगा, बाई प्रोडक्ट आपका फैट लॉस होगा। ये चीजें कोई आपको नहीं बताता। आपको कोई भी डाइट प्लान दे देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको 3 महीने में पतला होना है, 2 महीने बाद आपकी शादी होने वाली है, किसी का कोई फंक्शन अटेंड करना है, आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर फैट लॉस करना है, तो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो आपका टाइम खत्म होगा, स्ट्रिक्ट डाइट छोड़ोगे, धीरे धीरे आप फिर से वेट गेन करना स्टार्ट करोगे। अगर आपको होल लाइफ, आपको पूरी लाइफ पतला रहना है, फिट रहना है, और आप वैसे वाले बॉडी टाइप हो, मेरे टाइप जैसे वाले, अब एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अपना बॉडी टाइप चेंज कर सकते हो। तो मैं इसमें यकीन नहीं करता, ठीक है। क्या पता अभी मैं एंडोमॉर्फ हूँ, कुछ टाइम के बाद मेसोमॉर्फ हो जाऊँ, फिर एक्टोमॉर्फ हो जाऊँ, कौन जानता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स को लेकर आना है, जैसे कि आप वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, हेल्दी खाते हो, दैट्स इट। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कुछ ऐसे दिख रहे हो तो ये अच्छा है, ये हेल्दी है। आपने गलत एक्सपेक्टेशन पाल रखा है अपने माइंड में कि अगर आपको फिट होना है तो आपकी वेन्स दिख रही होनी चाहिए, आपका सिक्स पैक एब्स दिख रहा होना चाहिए। ये उन लोगों का आप देखते हो जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हो। जिनका बॉडी देख के आप इंस्पायर हो रहे हो कि मुझे ऐसा बॉडी बनाना है, ध्यान में ये बात रखो कि वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। सुबह उठने से लेके शाम तक उसको अपना बॉडी दिखाना होता है कैमरा के आगे। हर एक चीज वो नाप तोल के खा रहा है, तब जाके उसके वेन्स पॉप आउट हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लीन दिख रहा है। लेकिन आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप बिजनेसमैन हो, आप ऑफिस गोइंग मैन हो, तो आप ऐसा बॉडी नहीं अचीव कर सकते। करने को तो कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि आपका करियर फिटनेस नहीं है। और जिसका बॉडी आपने देखा, जिससे आप इंस्पायर हुए हो, उसका पूरा करियर सुबह से लेके शाम तक फिटनेस के आगे ही घूमता रहता है। तो वो ऐसा बॉडी कैरी करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसे वैसा दिखना ही पड़ेगा, उससे उसका घर चल रहा है। और उसे देख के आप एक्सपेक्टेशन बना रहे हो। आपका बॉडी फैट अगर 15 to 20 के बीच में कहीं पे भी है, आप ले सकते हो 17, 18, 19, 20 तक है, तो आप ठीक हो, ठीक हो। 15 के नीचे जाओगे तो आप उसे बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाओगे, फिर आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाले कैटेगरी में चले जाओगे, जो कि आप नहीं हो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अच्छा डाइट लो। डाइट का मतलब वो नहीं होता, डाइट का मतलब होता है अच्छा खाना, लाइक प्रोटीन रिच फूड खाओ, फाइबर खाओ। फाइबर मतलब सलाद खाओ, हरी सब्जियां खाओ। बाहर का खाना खा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मत खाओ, अवॉइड करो। हफ्ते में 2 बार खा रहे हो, 3 बार खा रहे हो, तो वहां भी थोड़ा सा सेलेक्टिव बन जाओ। क्योंकि अगर आप किसी कैफे में गए हो तो आप पनीर से बनी डिशेस खा सकते हो, चिकन से बनी डिशेस खाते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि थोड़ा तो हार्म करेगा ही बॉडी को, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट भी होगा, बिकॉज उसमें थोड़े से प्रोटीन कंटेंट्स होंगे। तो हर जगह अगर आप थोड़े से सेलेक्टिव बनोगे तो आपको ऑल्टरनेट्स मिल जाएंगे हेल्दी फूड्स के। बस थोड़ा सा हैबिट्स चेंज करो, ईटिंग हैबिट्स चेंज करो, अपना थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल को बढ़ाओ, आप लाइफ लॉन्ग फिट रहोगे।
अब फिट रहने का मतलब ये नहीं होता, मैंने आपको बता दिया कि वेन सुपर आउट होना, एब्स दिखना। अगर आप चल पा रहे हो, अगर आप अभी 5 किलोमीटर वॉक कर सकते हो, 2-3 किलोमीटर कंटिन्यूअसली दौड़ सकते हो, आपके हाथ पैर, आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो, तो आप फिट हो। अगर आप मेरे साथ इनरोल करना चाहते हो, फैट लॉस करना है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो नीचे नंबर मिला है, मैंने कंडीशंस आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। चलो गाइस, मिलता हूँ और भी बेहतरीन वीडियो के साथ।